मैथ्स क्या चीज़ है? असल में मैथ्स जो है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वांटिटी में मादा की मिकदार है। मैथ्स को हम किलोग्राम या ग्राम में करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि 4 किलोग्राम ऑफ शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 4 क्लास का यूनिट नंबर 7 मेजरमेंट्स कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा लेंथ और डिस्टेंस कि उसकी पैमाइश कैसे की जाती है और उनके डिफरेंट यूनिट्स को स्टडी किया, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि यूनिट्स को हम आपस में कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं और डिफरेंट लेंथ्स विद डिफरेंट यूनिट्स हम उनको ऐड किस तरह कर सकते हैं। इसी यूनिट का हमारा अगला टॉपिक था मैथ्स। मैथ्स क्या होता है और उसकी पैमाइश किस लिए की जाती है और किस तरह से करते हैं और इनके यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। और चलें ठीक है, बताता हूँ मैं आपको कि मैथ्स क्या चीज़ है। असल में मैथ्स जो है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वांटिटी में मादा की मिकदार है, या आप सिंपल मिकदार कह सकते हैं कि जी किसी चीज़ की मिकदार को पैमाइश करने के लिए, मेजर करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं मैथ्स। मैथ्स को हम किलोग्राम या ग्राम में करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि 4 किलोग्राम ऑफ शुगर, 4 किलोग्राम चीनी है। कितनी मिकदार है, चीनी की मिकदार बता रहे हो किलोग्राम में या फिर ग्राम में बताते हैं, ठीक है। चलें हम मज़ीद इसके यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। आइए बोर्ड की तरफ। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, चलें कितने ग्राम्स हों हमारे पास कि हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में, या 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स के इक्वल होता है? वेरी गुड, हाँ जी। असल में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। या अगर हमारे पास कहें कि 1000 ग्राम कोई भी चीज़ है, शुगर है या सेब है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि वो 1 किलोग्राम के इक्वल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किलोग्राम को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में किया कि लेंथ को किलोमीटर से मीटर में चेंज किया था, मीटर से सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करके देखा। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे थे और हमने देखा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि किलोग्राम्स को ग्राम्स में कैसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, उसको तब्दील किस तरह करना है, ठीक है। अब 1 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करने के लिए सिंपल हम जो मिकदार किलोग्राम में दी गई है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही सिंपली मल्टीप्लाई द किलोग्राम्स, वो मिकदार जो किलोग्राम में दी गई है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए हमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी चीज़ की मिकदार है 5 किलोग्राम, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि कन्वर्ट 5 किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स, कि 5 किलोग्राम किसी चीज़ को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया कि जो मिकदार आपको किलोग्राम में दी गई है उसकी मिकदार को आप सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिकदार किस में चेंज हो जाएगी? ग्राम में। किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आता है 5000। तो आपने 5 किलोग्राम जो है वो 5000 ग्राम के इक्वल आएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके पास कोई चीज़ है, किसी भी चीज़ की मिकदार दी गई है 8 किलोग्राम्स है और 19 ग्राम्स है, और आपसे कहा गया है कन्वर्ट 8 किलोग्राम्स 19 ग्राम्स इनटू ग्राम्स, ठीक है, कि 8 किलोग्राम और 19 ग्राम को ग्राम्स में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका आसान सा तरीका ये है कि पहले आपने इसको लिखा, देखें ये चीज़ किलोग्राम में है और ये इतना हिस्सा ग्राम में भी है, तो आपने टोटल इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है अगर, तो सिर्फ आप किलोग्राम के हिस्से को भी ही ग्राम में लेके आएंगे और ग्राम वाला उसमें सिंपली ऐड कर देंगे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 8 किलोग्राम से ये ग्राम में हो गया, प्लस जो पहले से ग्राम में था वो हमने फाइनली उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये 8000 ग्राम्स प्लस जो 19 ग्राम था वो किया, 8019 ग्राम्स आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अपना फोकस क्लियर रखें। चलें हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमने देखा कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम उसका ऑपोजिट, उसका उलट देखते हैं कि ग्राम्स को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब टू कन्वर्ट ग्राम्स टू kilograms, we simply divide the
अमाउंट ऑफ ग्राम्स इनटू बाय 1000, कि जो चीज़ आपको ग्राम में दी गई है उसको किलोग्राम में बदलने के लिए उस मिकदार को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखें, जो किलोग्राम में दी गई थी उसको ग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब तो वापस उलट जाने के लिए फिर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वापस ग्राम से किलोग्राम में आ जाएगी। चलें इसकी भी कोई एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कोई मिकदार है 300 ग्राम और आपसे कहा जा रहा है कन्वर्ट 300 ग्राम्स इनटू किलोग्राम। अब आपने इन 300 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 3 ग्राम्स इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू किलोग्राम्स। ठीक है, आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए सिंपली हमने उस गिवन मिकदार को 1000 से डिवाइड करना है। और सिंप्लीफिकेशन आपको पहले डेसिमल में सिखा दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको इन सब चीज़ों का पता होगा कि 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल करेंगे, बाकी बचेगा डिनोमिनेटर में 10। अब 10 का एक ज़ीरो है, अब आपका डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल एक पॉइंट जो है और आपका लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा, तो 0.3 किलोग्राम आपका आंसर आएगा 300 ग्राम का। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि 7 किलोग्राम और 30 ग्राम में दिया गया है कोई भी मिकदार, और आपसे कहा गया है कि कन्वर्ट 7 किलोग्राम एंड 30 ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स, कि आपने 7 किलोग्राम और 30 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों कि जो चीज़ किलोग्राम में है उसको तो हमने रहने देना, वैसे ही जो ग्राम्स में है उसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करके पहले वाले किलोग्राम्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 किलोग्राम वैसे ही, अब 30 जो ग्राम था उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1000 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इसका 0.03, जबकि 7 किलोग्राम को हमने वैसे ही रहने दिया क्योंकि वो पहले से ही किलोग्राम में था। अब इन दो सेम मिकदारों को, एक जैसी मिकदारों को आपस में ऐड कर सकते हैं। दीज क्वांटिटीज कैन बी एडिबल। ठीक है, तो अब इनको जमा करने से आंसर आएगा 7.03 किलोग्राम्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जैसी मिकदारें आपस में जमा हो सकती हैं, मुख्तलिफ यूनिट वाली मिकदारें आपस में जमा नहीं हो सकती। इसलिए हम किलोग्राम को ग्राम में ऐड नहीं कर सकते थे पहले, इसलिए हमने उनको वैसे ही रखा। अब ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में, अब इनको हमने ऐड किया तो 7.03 किलोग्राम है इस मिकदार का आंसर इन किलोग्राम। हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस मैथ्स की टॉपिक की कि हम किसी मिकदार को पैमाइश कैसे कर सकते हैं, किसी मादा की मिकदार को कैसे पैमाइश कर सकते हैं, उसको ऐड किस तरह करना है हमने ये देखना है। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द सम, अपने दो मिकदारों को ऐड करना है, वो किस तरह से दी गई हैं। 15 किलोग्राम एंड 507 ग्राम, ये दो एक मिकदार है। दूसरी मिकदार है 20 किलोग्राम एंड 846 ग्राम। ये दो मिकदारों को ऐड करना है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि किलोग्राम किलोग्राम में ऐड होगा, ग्राम ग्राम में ऐड होगा। इसकी आसानी के लिए हम किलोग्राम और ग्राम्स को ऊपर लिख लेते हैं सेपरेट, और उनकी जो गिवन कॉरिस्पॉन्डिंग या उसके मुतल्लिका मिकदारें हैं वो हम उसके नीचे लिखते जाएंगे। ये पहले 15 किलोग्राम और इसका 20 ग्राम लिखा। ठीक है, और ये 507 ग्राम इसका और 846 ग्राम ये दूसरी मिकदार का लिख लिया। अब किलोग्राम, ये पहले हम ग्राम्स को इधर वाली साइड पे जमा करते हैं और बाद में किलोग्राम की तरफ आते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 999 ग्राम तक हम उनको ग्राम्स में रहने देते हैं। उसके बाद जो बड़ा नंबर आता है उसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं किलोग्राम में। जैसा कि 999 ग्राम है तो वो ग्राम्स में ही है। अब 1000 ग्राम हो गया, डैट इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम, जो कि 1 किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 7 जमा 6 13, 3 आ गया, 1 हमने हासिल ले लिया, कैरी कर लिया आगे ले जाने के लिए। अब 0 + 4 4 और 1 जो हमने हासिल किया था वो 1 5 5 आ गया। ठीक है, अब 5 और 8 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 1 जो हमारा हासिल आ जाएगा हम यहाँ लिखेंगे तो ये 1353 किलोग्राम बन जाएगा।
जबकि देखें हम जो 1000 ग्राम होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है, इसलिए हम इसको किलोग्राम में शिफ्ट करके यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे। ठीक है, अब 5 जमा 0 5 और ये एक 6 लिख दिया। अब 1 प्लस जमा 2 3 हो गया। तो अब इनको जमा करने से हमारा जवाब आ गया 36 किलोग्राम और 353 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इन पैमाइशों की समझ आ चुकी होगी, जो कि हमने यहाँ से देखें, पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने देखा ग्राम्स को किलोग्राम में तब्दील करके देखा, इसके बाद लास्ट में हमने देखा कि मिकदारों को आपस में जमा कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि किलोग्राम को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ग्राम्स को किलोग्राम में कैसे तब्दील करते हैं, और इसके अलावा हमने कुछ मिसालें देखी, और इसके बाद हमने इन किलोग्राम्स और ग्राम्स की मिकदारों को आपस में जमा करना सीखा। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अपने तमाम सवालात, अगर आपका कोई सवाल है या कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।